हे संतों, हे महापुरुषों, ध्यान दें इस चैनल को, हमारे को आप जरूर खोलें। जय भक्ति राम ज्ञान संदेश, इसी नाम से ये चैनल खुलेगा। पीछे से लेकर अब तक की वीडियो इसी नाम पर देखें और खोलें, और कृपया करके भजन को पढ़ें, सुने और समझें और उसको जानें। जानने के बाद कमेंट या लाइक या सब्सक्राइब जरूर करते रहें। क्यों? कभी यहाँ से जो बोल रहे हैं, जैसे जिस समय पे वो मांग करती है और वो जाती है, पर भैया ये तो ध्यान रखियो कि भजन को सुनने के बाद ही और उसके तत्व को जानने के बाद ही कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। तो अब जब विदा होकर जाती है वो और अपने ससुराल में पहुंचती है, तो उसे उस समय पर वहाँ सुधा आती है और कहती है कि मैंने अपने पति देव से चौथे वचन में जो मांग की थी, मेरे पति ने मुझसे मांग की थी कि अपने कुल के देवताओं को छोड़ के और मेरे कुल के देवताओं को पूजोगी। तो वही आज वो देवी उस बात को याद करके और अपने पति से कहती है कि हे महाराज, अब आप अपने कुल के देवताओं को मुझे दर्शाओ। क्योंकि वो मैं कैसे ससुराल पहुंच चुकी है। तो वो दर्शाते हैं। भैया समय होते हैं, नेता सूची बोलते, नेता सूची समय होती है, समय होती है। तो नेता सूची के बारे में जनाया गया कि वो अपने कुल के देवताओं को नेता सूची के माध्यम से जनाता है। वो बता रहे हैं कि ये नेता हैं हमारे कुल में पूजने के योग आपके ये नेता हैं। उस नेता सूची में बता रहे हैं कि बाबा तुम आइयो, कि दादा तुम ही आइयो, कि पापा तुम आइयो, कि अम्मी तुम ही आइयो, कि मौसी तुम आ जाओ, मौसा तुम आ जाओ, चाची तुम आ जाओ और चाचा तुम आ जाओ। सब के सब लाइन लगा देंगे और वहाँ जो है पूजा हो रही है। वो बता रहा है देवी को कि मेरे कुल के देवता देव पूजने के योग ये हैं, आखिर पूजेंगे कैसे। वो बता रहा है कि पुआ है, हलवा है, पूड़ियाँ हैं। अरे भाई, इन्हीं मेवाओं से पूजेंगे, मिठानों से और इससे खाने से और खाए से पूजेंगे। तब वो गिरवी का रुपया जो चिपकाया जाता है हलवा से, वो जनाया था। अगर देवी तू ऐसा करेगी तो हमारे कुल में सूर्य के रूप में चमकती रहेगी और विद्यमान रहेगी। तो इसको जनाने के बाद में आज हमारे यहाँ जना रहे हैं, ये कर्म सब है रहे हैं और सब बता रहे हैं, पर इस मेन गुप्त मर्म को नहीं जानना है। परंपरा बना ली, परंपरा। ये नेता सूची आखिर क्यों करे जा रही है? वो यूँ करे जा रही है, वो मांग कर रही है क्या अपने जो चौथा वचन है उसे मैं निभाने के लिए तैयार हूँ। महाराज अपने घर के अपने कुल के देवता मुझे जनाओ। जब नेता सूची में वो अपने घर के नेता पूजनीय योग जना दे, तब उस लड़का को याद आती है। अब देखो वीडियो पीछे पहुंच रही है, ध्यान देने की बात है, पर कृपया करके ध्यान से सुने और सुन के समझें और समझ के और उसके बाद में ही कमेंट करें। और कमेंट करके जो भी अगर समझ में नहीं आती है तो वो अवश्य हमारे शास्त्री महाराज से पूछें और वो बताएंगे और समझाएंगे आपको इस सारे ज्ञान के बारे में। अगर समझ में ना आती है तो उस लड़के को याद आती है और उसके लड़के की माता को याद आती है कि जब मेरा विवाह हुआ था तो मैंने वरदान में अपने पति को प्राप्त किया। आज मेरे लड़के का विवाह हो रहा है, ये तो वरदान में मुझसे चला जाएगा और अब मेरी सेवा पूजा कौन करेगा और मेरी क्या होगा। तो वो जाती है कुआं पे, क्या मैं तो कुआं में डूब कर मरूंगी, क्यों लड़का जा रहा हुआ मेरे, या वो वरदान है जाएगा। तब वो वहां पहुंचता है और वहां कहता है कि माँ मरो मत, अब तक मैं तेरे पूजने वाला एक था, अब देख दूसरी और लाऊंगा। मैं बाहर से कमाऊंगा, वो घर में तेरी सेवा पूजा खान पान से और हर बात में तेरी सुरक्षा करेगी। कि बेटा ऐसा ही है, कि हाँ ऐसा ही है। तो क्या फिर अपने सारे अहंकार को तोड़ दे। अब वो सारे अपने अहंकार को तोड़ कर उस सूप को तोड़ डालता। भाई अहंकार की मांग करी तोड़न की और सूप को तोड़ दो। उनकी अपने जो इच्छाएं हैं और अपनी जो तुम्हारी वो हैं उन्हें सब कुआं में डाल दे। तो वो सींके डालती हैं कुआं में। तो सारी इच्छाओं को कुआं में डाल के और अहंकारी रूप की सूप को तोड़ के अब वो जाता है। और जो भूमिया देवी है, इसे बोलते हैं गांव की देवत, गमा देवत। अब वो वहां पहुंचता है और उस मैया का मांग करता है कि हे माँ, मुझे देवी मिले तो ऐसी मिले जो मेरे माता पिता अन्य मेरे परिवार वालों को पूजे और उनका आदर सत्कार करे। अब भाई विचार करने की बात है, या सास डुकरिया को या ससुर को इनको न पूजो और वहां लौटा लेकर पहुंची। अब यहाँ लड़का मांग के हुआ कि ऐसी देवी मिले जो मेरे माता पिता और मेरे परिवार वालों को पूजे। तो बाकी पूजा को वो स्वीकार कर लेगी? भाई विचार करके बताओ, सब भक्तों कर लेगी? कैसे कर लेगी? नहीं करेगी। इसलिए पहले पूजा घर, फिर पूजा बाहर। अब वो लड़का सोचता है कि ऐसी देवी हमें मिल गई कि चौथे वचन का पालन करने के लिए इसने नेता सूची में
हमारे घर के नेताओं को जान लिया, समझ लिया। अब हमें जोड़ा से उस मैया की पूजा करनी चाहिए। अब वो मैया की पूजा करने जा रही हैं। जब मैया की पूजा करने जा रहा है, अब उनके पीछे लग गए चुड़ैला और वहां लग गई चुड़ैलियां। अरे भैया ना तोरे बांस हैं सूच में तो लग लगी बढ़िया बढ़िया। और वो ही अहंकार रूपी सूप में रख लें और लग रही पीछे जोड़ा के। अब वहां जा कह रही है कि ले मार, आज ही यमों को मार 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 मार। वो ना मारते तो कहते तू पकड़ तो ले लग गई, जो तो पकड़नी है तो मैं अपने हाथ से बना। क्योंकि वो तो चुड़ैला बनी बनी है, बस देवी को चुड़ैल बना रही है। क्योंकि जो देवी लगा विवाह संस्कार हल्दी चंदन उपटन से और विवाह संस्कार में वचनों से और अग्नि साक्षी विधान से और फिरों से जो बन के आई है, वो देवी तो बनी हुई है। पर आज यहाँ बाको तो जबरिया बिगाड़ जा रहा है भाई। वो ऐसा नहीं करती। अब उसने क्या सोचा कि मैं इनसे कैसे बचूं। अब वो मठिया में जैसे घुसी तो दूर से कि क्या परी बहू का माँ माँ माँ। क्यों बेटा क्यों? अरे जो मैया वो खावे को जीव निकाल का पकड़े। अरे का चिपरा बहू तू काय को बावरी भाई, ऐसा ना है जो तो पत्थर की है जो कैसे खा लेगी। उन्होंने की तो फिर क्यों लाई यहाँ, ये पत्थर की है तो क्यों लाई। और एक मैया आपके मैं तो सेन ना खा ली। वो कह रही हाँ जब बिचौलिया ने मेरे जो बाबी बहू डिब्बा नहीं ये बहु कमकल है मेरे लौड़ा को तो भागी फुरवा हैं। तो कह रही जो तो पत्थर को शेर है। अरे वो शेर ना है जो, वो शेर तो वहां हो जहाँ बताई काल की सवारी मेरी हिम्मत का हाल है। पर उस चीज को वो ना समझ सकी, पर यहाँ बता रही है कि जागो। अरे ना ऐसा नहीं है भाई, विचार करने की बात है, समझो। तो वो किससे फरियाद करे कि वो शेरी की शेरी जड़ हैं और मूर्ख हैं, पागल हैं। अब वो किससे, वो अपने पति से ही फरियाद कर रही है और कह रही है इस भजन के माध्यम से हमारे सतगुरु भक्ति राम महाराज ने जनाया है। तो बता रही है, कह रही है कि मेरी गोदी में पड़ी गई अब मैं किससे फरियाद करूं कि ये तो सबकी सब चुड़ैला बन गई, भूत बन गई। आज मेरी बुद्धि में उलझन पड़ गई कि जिसको मुझे पूजना था आज उसे ना पुजवा रही हैं और कहा मुझे उलझा रही हैं। ये आज मेरी समझ में महाराज कोई बात ना आ रही। कह रही हैं कि सत्संग मेरे जे नाय मन लावे,
कि सत्संग में, अरे भैया अगर उनके देवताओं ने सत्संग सुनाते तो सत्संग में मन लागे। भाई बात वही है कि सत्संग में ना मन लावे, क्योंकि सत्संग में सुनो ही ना, सुनो तो का सुनो, जाता की बुराई भलाई, तो भैया उन्हीं में तो मन लाएंगी। अगर सत्संग सुनाओ हो तो, और उस विवाह के तत्व को अगर उनने जानो हो तो, क्यों कौन की शादी ना भाई, शादी ना भाई तो का भाव, पतन भाव, बर्बादी भाई। उनको विवाह ना भाव, विवाह ना भाव तो का भाव, विवाद भाव। भाई विवाह के मर्म को जानो, और आज यहाँ स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि नित्य भजन में ना मन लाओ, ये तो भ्रम जगत में अकड़ गई पिया। यहाँ बता रहे हैं कि मेरी पोती पड़ गई उलझन, मेरी पोती पड़ गई उलझन, अरे यार उलझन पिया, उलझन पिया, मेरी पोती पड़ गई उलझन, मेरी पोती पड़ गई उलझन, हमारी गगन महल में न मन को चढ़ावे, गगन महल में न मन को चढ़ावे, गगन महल में न मन को चढ़ावे, गगन महल में न मन को चढ़ावे। ये तो आज जगत में अकड़ गई पिया, ये तो आज जगत में अकड़ गई पिया, मेरी तो बता रही हैं कि गगन महल में ना जब मन को चढ़ा, क्योंकि उस विराट धाम किला पे ना पहुंचा रही, उस गगन महल में मन को ना चढ़ा रही, ये तो संसार में जगत में आके अकड़ गई। क्योंकि यहाँ बताया कि भक्ति राम परम अविनाशी, अरे वो तो अविनाशी है, और कर भक्ति में तो अमर भाई। आज भक्ति को प्रत्येक देवी को जान लेना चाहिए, क्योंकि भक्ति रूप उसी का रूप है, और परमात्मा रूप उसके पति का है। खूब समझ ले और खूब जान लो। इसीलिए बता रहे हैं कि भक्तिया राम धर्म रखवारे, भक्ति राम धर्म रखवारे, धर्म रखवारे, धर्म रखवारी, धर्म रखवारी, धर्म रखवारी, भक्ति राम धर्म रखवारे, भक्ति राम धर्म रखवारी, सतगुरु की जगत सतगुरु की हमारे सतगुरु भक्तिराम इस सनातन और पुरातन धर्म के रखवाली हैं, क्योंकि वो इसी का ज्ञान करा रहे हैं। और इसी को अगर नहीं माने कोई विराट धाम आश्रम पर जाकर देख ले, नित्य इसी सनातन और पुरातन धर्म का
कार्य चलता है, देवी देवताओं का पूजन होता है, यज्ञ होता है प्रतिदिन, और हर माह की 12 तारीख को सत्संग होता है। कोई अगर इससे मिलना चाहता हो उस सत्संग में, भक्ति राम संदेश में, तो विराट धाम आश्रम पर पहुंचे और हमारे सादिकपुर गुरुदेव से जाकर संपर्क करे। अगर किसी को मिलना है उस क्षेत्र के तो विराट धाम, क्या धाम, श्रेष्ठ धाम सादकपुर पहुंचे। और इसमें बता रहे हैं आगे से कि जब ऐसा पूजन करके और वो वहां से चमंडा पैसे कमाते वापस वहीं, और आने के बाद बोलिए भक्ति राम महाराज की।